जी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मुझसे भी ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि ऐसे के लिए हम कंटेंट कहाँ से लाएं। अब टॉपिक तो हमने चूज़ कर लिया, लेकिन हमारे पास कंटेंट नहीं होता लिखने के लिए। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ऐसे के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ता कि आपने एक टॉपिक ले लिया, उसके लिए 1 मंथ आप उसको पढ़ रहे हैं। अब ऐसे क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने अपने ऑप्शनल्स ठीक तरीके से 95% भी आपने प्रिपेयर कर लिए हैं ना अच्छे से ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपकी ऐसे की तो प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि ऐसे के टॉपिक्स कहाँ से आ रहे होते हैं। अब हमारे पास है जेंडर स्टडीज़ एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। हम अगर पास पेपर से ऐसे का पेपर उठा के देखें तो 2 टॉपिक्स तो जेंडर स्टडी से आ रहे होते हैं कि जेंडर इक्वलिटी पे आ रहा होता है, इस जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन आ रहा होता है, फेमिनिज्म मूवमेंट्स पे आ रहा होता है। अब जब हम वो जेंडर स्टडी टॉपिक में कवर कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हमें उस हिसाब से उनको प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें इन पे ऐसे भी लिखना होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे थीम्स की। अगर इन्वायरमेंटल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ पे अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे के लिए कंटेंट आपका कहाँ से आता है, अगर आप लोग अपने ऑप्शनल एंड कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी ऐसे की तैयारी हो जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पेरेंट्स ये भी गलती करते हैं कि सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद पहले जो है ना वो ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे पे काम करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होता। फिर वो आप बीच में सीएसएस भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखना बैठ रहे हैं डेमोक्रेसी पे एंड गुड गवर्नेंस पे और आपने पाकिस्तान अफेयर सब्जेक्ट्स को कवर नहीं किया है, उस कंपल्सरी सब्जेक्ट को कवर नहीं किया है, तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट ऐसे ऑन द गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले अपने ऑप्शनल एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने चाहिए और उसके बाद जो है ना आप एक्स्ट्रा मटेरियल भी पढ़ रहे होते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप डिफरेंट जो है वो मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप यूके जो एसेज होते हैं गूगल से आप वो जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद तो आपको क्या करनी होती है, सिर्फ वैल्यू एडिशन ही करनी होती है। और उसके बाद ये होनी चाहिए बात के एस्पायरेंट्स को अपडेटेड भी रहना चाहिए, क्योंकि उसमें ना हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी डालनी होती है। अब अपडेटेड से क्या मुराद है कि एक एस्पायरेंट्स को, जो सीएसएस का एस्पायरेंट है, उसे ये पता होना चाहिए कि नेशनल लेवल पे कौन से जो है वो मूव्स हो रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे कौन से मूव्स हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 2 इवेंट्स के। फॉर एग्जांपल COP27 का हम एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे पता होना चाहिए कि COP27 कहाँ पे हुआ था और उसमें कौन से डिसीशंस लिए गए थे, उन डिसीजन के रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं और उनमें कौन से मसाइल जो थे वो डिस्कस किए गए थे। हम उसके बाद जो G20 का एग्जांपल ले सकते हैं, जो G20 अभी रिसेंटली समिट हुई है। अब वहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिग पावर्स मिले थे उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है तो उसके रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। क्योंकि जब आप ऐसी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं तो वो आपकी ऐसे की कहीं ना कहीं पे काम आ सकती है। जैसे मैंने अपने ऐसे का एग्जांपल दिया ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का, तो मैंने उसको बिल्कुल अलग से प्रिपेयर नहीं किया था। अब मैंने जापान का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि मैंने IR 1 एंड 2 में उसको पढ़ लिया था। अब मैंने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के मामले में बहुत अपडेटेड रहती थी। उसके बाद मैंने साउथ कोरिया का एग्जांपल क्यों दिया, मैंने चाइना का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि मैंने इनको अलग से नहीं पढ़ा। मैंने इनको अपने ऑप्शनल्स में, अपने कंपल्सरी में और करंट अफेयर के साथ साथ मैं उनको प्रिपेयर करती थी। और वो चीज़ें जो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ती रहती थी वो कहीं ना कहीं पे मेरे ऐसे में काम आ जाती थी और मैं उन चीज़ों को वहाँ पे फिट कर लेती थी।